एक साल पहले तकरीबन 9 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान की आईनी और कानूनी हुकूमत को, तरीके इंसाफ की मुंतखब हुकूमत को महलाती साजिशों के जरिए गिराया गया, उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक इतनी बड़ी अनारकी में धकेल दिया गया है जिससे निकलना जो है, जिस बहरान से निकलना जो है, अब समझ नहीं आ रही है कि उस बहरान से निकलना कैसे है। और जो एफर्ट्स भी हो रही हैं इस बहरान से निकलने के लिए, उसके ऊपर भी उसको रेजिस्ट किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे मीडिया के सामने, पाकिस्तान की सोसाइटी के सामने ये जो 20 लोग राशन की कतार में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, ये एक अलमिया है, ये एक इंसानी अलमिया है पाकिस्तान का। इससे पहले कभी पाकिस्तान में इस तरह के हालात हमने नहीं देखे जिससे अब हम गुजर रहे हैं। और मैं अपील करता हूं अपने मीडिया से, पाकिस्तान के लोगों से, आप इन मामलात के ऊपर बहुत कंसर्न का इजहार भी करें और इस मामले को बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। हम एक ऐसे बहरान के दहाने पे हैं जहां पे एक भी गलत कदम हमें बिल्कुल एक खाना जंगी में मुब्तला कर सकता है। और ये जो फूड रॉइट्स हैं और अब जो बारिशें हो रही हैं, उसके नतीजे में अगले साल की जो हमारी गंदम की फसल है वो वैसे ही तबाह हो जाएगी और उससे हमारा जो खुराक का बहरान है वो मजीद इसमें जो है वो इजाफा होगा। इसके बाद हुकूमत का हाल ये है कि आज आलमी मार्केट में तेल की कीमतें क्रैश कर गई, $65 के ऊपर आ गई हैं, जो कि जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त $112 के ऊपर थी। वो आप तकरीबन $65 और $68 के दरमियान जो है वो फ्लोट कर रही हैं और ₹1 भी पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं की गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे ऊपर किस तरह के लोग मुसल्लत हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो बहरान, एक मुआशी बहरान पैदा हुआ है वो आपके सामने है। 9 अप्रैल को जब इमरान खान की हुकूमत बरतरफ की गई, उसके बाद जो हटाई गई एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी बहरान तो पैदा हुआ है, एक सियासी और आइनी बहरान अब तक उसका कोई हल सामने जो है वो नहीं आ रहा। हमने अपनी हुकूमतें, 2 हुकूमतें इसलिए असम्बलियाँ तोड़ी कि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 224 बिल्कुल वाज़ेह है, उसके लिए वकील होने की भी ज़रूरत नहीं है। आइन का आर्टिकल 224 कहता है असम्बली नहीं होगी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। हमने असम्बलियाँ तोड़ी और जो पंजाब की असम्बली तोड़ी या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ी, इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक फैसला तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि जानते बूझते तमाम MPs ने वोट दिया परवेज़ इलाही साहब को कि वो असम्बली तोड़ने जा रहे हैं। 186 लोगों ने वोट दिया, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तोड़ी और हमने सोचा कि आर्टिकल 105 और आर्टिकल 224 के मुताबिक मुल्क में इन दोनों सूबों में आम इंतखाबात होंगे। बल्कि हमने तो एफर्ट की कि आप मुल्क में ही इंतखाबात के लिए जाएं, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से आइन को ही पामाल करने की कोशिशें की गई। पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद एक डिवीजन बेंच ने इस बात को कहा, उसका फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हाई कोर्ट में हमने तौहीन अदालत का मामला दिया, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतहाई ढिठाई के साथ उन्होंने एक दिन जो है वो हमें पता चला कि उन्होंने फैसले ही उसके ऊपर जो है ये सारे बुला के कर रहे हैं कि जी वो इलेक्शन तो हम करा ही नहीं सकते। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 मेंबर बेंच ने यह फैसला दिया कि 30 इलेक्शन होने चाहिए और उस फैसले के मुताबिक सदर ममलिकत ने 30 अप्रैल को इलेक्शन की डेट अनाउंस की। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक पूरी मुहिम का आगाज किया गया। जब हम ये देखते हैं कि इदारों के ऊपर, वैसे तो सारे मीडिया को एक मिनट बाद पैमरा का फोन आता है कि ये आप बीप कर दें। इमरान खान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह है, पाकिस्तान के नेशनल लीडर हैं, उनकी तकरीरें पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर दिखाने पे पाबंदी लगा दी जाती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस, उनके खिलाफ कैंपेन को इनकरेज किया जाता है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में इदारों के दरमियान भी हमने फ़र्क रख के चलना है कि एक इदारे के ऊपर अगर तनकीद हो तो वो तो बड़ी बुरी बात है, उसके ऊपर तो तमाम जो है वो पैमरा भी हरकत में आएगी, हुकूमत भी हरकत में आएगी, FIA लोगों को उठा उठा के ले जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया हो, फॉर्मल मीडिया हो,
बाकायदा स्पॉन्सर की गई हैं कैंपेन्स पाकिस्तान की जुडिशरी के खिलाफ, और एक जज इसमें कोई सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ स्पॉन्सर नहीं की गई, बाहैसियत एक इदारा हमने देखा है कि अदलिया को मुतनाज़ा किया गया है, क्योंकि जुडिशरी जो है उसने बहरहाल, देखिए जुडिशरी से फैसले हमारे भी खिलाफ आए हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जुडिशरी इन्हीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इनके साथ जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये जजेस जिनके ऊपर आज नवाज शरीफ साहब बड़ा नाराज हैं, ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो इन जज साहिबान के सो मोटो नोटिस की वजह से कायम हुई है। अगर ये कहते हैं, जिस तरह कल इन्होंने पार्लियामान में करारदाद पेश की कि जुडिशरी पार्लियामान के अमूर में मुदाखलत ना करे, और अगर जुडिशरी आर्टिकल 69 के ऊपर मुदाखलत ना करती और स्पीकर कासम सूरी की रूलिंग जो है उसमें इंटरफेयर ना किया जाता, जैसा कि अब नून लीग और पीडीएम की कल की करारदाद कह रही है, तो शहबाज शरीफ तो हुकूमत में कभी नहीं आ सकते थे। ये जो सारे हैं, ये सारे लोग तो जेलों में होते, और ये प्ली बार्गेन्स करके अपने पैसे पाकिस्तान के लोगों से जो इन्होंने चोरी किए हुए हैं वो वापस कर रहे होते इस वक्त, अगर इस वक्त जुडिशरी इनको ये रिलीफ ना देती और सो मोटो केस के नतीजे में ये हुकूमत में ना आते। अब एक पूरी कैंपेन जिसमें एक सहाफ़ियों का तबका शामिल है, इसमें एक सोशल मीडिया ट्रोल्स का तबका शामिल है, और इनमें इनके रिजेक्टेड पॉलिटिशियंस का तबका शामिल है, वो मुसलसल कैंपेन में मसरूफ है जुडिशरी के खिलाफ बहैसियत इदारा। आज पहले सुबह मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जो हैं, जो जिंदगी में कभी एक काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ी, जिनको कोई जानता भी नहीं है, जिनकी अहलियत सिर्फ ये है कि वो शरीफ फैमिली की पुराने उनके खादम रहे हैं, उन्होंने आके अजीबो गरीब ये धमकी दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने फैसला किया तो हम कबूल नहीं करेंगे। आप हैं कौन ये कहने वाले? आपकी जुर्रत कैसे हुई है ये कहने की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप तस्लीम नहीं करेंगे? आर्टिकल 190 के तहत, आर्टिकल 187 के तहत, आर्टिकल 175 जो पूरा चैप्टर है हमारा एडजुडिकेटर का, आइन के तहत पाकिस्तान की हर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद की। और ये एक गैर मुंतखब एक मुलाजम शरीफ फैमिली का उठ के कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें कबूल नहीं करता, उसकी जुर्रत नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हमने आज फैसला किया है कि हम मरियम औरंगजेब के ऊपर कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त इसी हफ्ते जो है वो मूव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर एक्शन होगा, क्योंकि इमरान खान के ऊपर तो एक एडिशनल सेशन जज साहिबा के ऊपर ये कहने के ऊपर कि उन्होंने कस्टोडियल टॉर्चर के बावजूद जो मुल्ज़म है शहबाज गिल जो है उसको वापस हवाले किया, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने कंटेम्प्ट का नोटिस दिया और उस एडिशनल सेशन जज साहिबा के पास जाके माजरत करने के ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गया, और उसके बाद फिर रोज वारंट जारी हो जाते हैं। तो ये जो लाडले जो असल बैठे हुए हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, जिनकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, जो सियासी बोने हैं, वो उठ के जो है वो अदालतों को और सिस्टम को ललकार रहे हैं। उम्मीद है कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उसके बाद आज कुछ देर कबल पाकिस्तान से एक मफरूर लंदन में बैठता है और वो फैसला करता है, चीफ जस्टिस को कहता है कि नहीं, आप फुल कोर्ट बनाएंगे और अगर आपने फैसला दिया तो पाकिस्तान में $500 का हो जाएगा। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ हैं, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के भाई हैं और जो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर हैं, जो मौजूदा वजीर आजम के $50 के श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर जाके लंदन बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, पाकिस्तान की जुडिशरी को धमकी दे रहा है, अगर आपने फैसला आइन के मुताबिक किया पाकिस्तान की मईशत को हम तबाह कर देंगे। और इसहाक डार नवाज शरीफ साहब का समधी है। क्या जो लोग कह रहे थे कि IMF के मुआहदे के ऊपर जिन्होंने शौकत तरीन के ऊपर FII का केस बना दिया, क्या आज ये हुकूमत नवाज शरीफ के ऊपर FII का केस बनाएगी? कि जिस तरीके से उसने धमकी दी है पाकिस्तान की अदलिया को कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो $500 का हो जाएगा। किस हैसियत में आप पाकिस्तान की सियासत के, पाकिस्तान की अदालत के एक मफरूर शख्स बाहर बैठा हुआ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी दे रहा है और कह रहा है? और इसीलिए मैंने उस वक्त बार बार अपनी हुकूमत में भी समझाया था कि इनको बाहर ना जाने दें, क्योंकि जब ये बाहर चले जाएंगे ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदा बन जाएंगे। बदकिस्मती से उस वक्त मेरी आवाज़ जो थी वो नकार खाने में तूती की आवाज़ साबित हुई और वो नवाज शरीफ को जो है वो बाहर भेजा गया, जिसकी वजह से आज ये सारे मामला हम देख रहे हैं। हम बहैसियत पार्टी पूरी तरह आइन के साथ कमिटेड है, रूल ऑफ लॉ के साथ कमिटेड है। लाहौर में जो लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है उसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने, लाहौर बार एसोसिएशन के सदर ने और इन समेत 96
और बार एसोसिएशंस ने जो जुडिशरी के बारे में गाइडलाइन दी है, हम उसके पाबंद हैं और हम वकला के साथ खड़े हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। और ये इख्तियार कि बेंच 2 का बनना है, 3 का बनना है, 5 का बनना है या फुल कोर्ट बननी है, ये हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है। और हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के वकार के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के आइन के साथ अपनी वफादारी के लिए हम इंशाअल्लाह एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। आज इमरान खान साहब ने सुबह जो ट्वीट किया है, उन्होंने वकला को ये अपील की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों और इंशाअल्लाह ताला इस ज़मन में जो पूरी हमारी जो ILF है उसको हदायत दे दी गई हैं, वो सारे तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े ही होंगे। लेकिन ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, आइन के साथ खड़ा होना, कानून के साथ खड़ा होना, ये सिर्फ हमारा या तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का एक रिजॉल्व है। और इंशाल्लाह सारे वकला इसमें जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी शामिल होंगे। और आज हमने एक कमेटी क्रिएट की है, एक कमेटी बनाई गई है, शाह महमूद कुरैशी साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब की उसमें होंगे। और इनको ये टास्क दिया गया है कि आप जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनसे रब्ता करें और इस मसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के साथ, आइन के साथ और रूल ऑफ लॉ के साथ जो एक हमारा एक मैंडेट है, तरीके इंसाफ का जो एक विजन है कि हमने इनके साथ खड़ा होना है, बाकी जमातों को भी इसमें शामिल किया जाए। और इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज इलाही साहब कल से ही दूसरी जमातों के साथ राब्ते जो हैं वो शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारी कोशिश यही है कि सोमवार तक इसमें जो डेवलपमेंट है वो हो और उसमें ही हम आगे बढ़ सकें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो हमारे पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से ज़मान पाक के ऊपर और हमारे लोगों को जिस तरीके से अबडक्ट किया जा रहा है उसके ऊपर शदीद मजम्मत की है। हमने ह्यूमन राइट्स का एक डोजियर भी जो है वो भी जारी किया है। अभी तकरीबन 3100 लोग जो हैं पंजाब में उनको गिरफ्तार किया गया और ये एक आंख मचोली है जो मुसलसल जारी है। हमने 25 FIRs लाहौर में रजिस्टर करवाने के लिए हम गए हुए हैं अदालतों में और तमाम की तमाम जो लाहौर की मौजूदा पुलिस है वो उसमें हमारी मुलज़म है। ज़िले शाह का जो कत्ल हुआ है जिसमें पंजाब का मौजूदा वज़ीर आला मोहसिन नकवी, IG पंजाब उस्मान अनवर और सदीक कमियाना CCPO लाहौर बराह रास्त मुलव्वस हैं। आज जो तरीके इंसाफ की सीनियर लीडरशिप और कोर कमेटी ने तौसीक की है कि हम ज़िले शाह के कत्ल का आखिर तक पीछा करेंगे और इंशाअल्लाह ये जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं इनको सज़ा दिलवाना तरीके इंसाफ का एक अहम जो है वो मामला होगा आगे चल के। इसके साथ हमने आज सुप्रीम कोर्ट में ये अंडरटेकिंग भी दी है कि देखिए हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन अगर आपने होने हैं उसके ऊपर एक तमाम पार्टीज़ को एक बराबर का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जैसा आपने देखा कि तकरीबन 143 से ज़्यादा मुकदमे इस वक्त जो हैं वो लीडरशिप के ऊपर कर दिए गए हैं। रोज़ाना सुबह उठते हैं 2 नए केसेस होते हैं। ये इस तरह से मामला आगे नहीं चल सकते। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग के फेवर में, हम इस हक में हैं कि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉस है, पाकिस्तान का जो इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको हल करने के लिए डायलॉग होना चाहिए। उसके लिए एक आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में हमने ये अंडरटेकिंग भी दी है लेकिन हमें ताली दोनों हाथों से बजती है। दूसरी तरफ से ये बात अगर इस तरह बढ़ेगी, अगर वो एक मफरूर मुजरम के कहने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट करेंगे तो ज़ाहिर है मामला आगे नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक सीरियस डायलॉग होता है जैसे कि सिविल सोसाइटी कोशिश कर रही है या बाकी कोई कोशिश करेगा, उसके साथ हम इंशाअल्लाह लाइजोन में और आगे चलेंगे। आज अजहर मशवानी साहब जो हैं उनको रिहा किया गया है। हसान खावर साहब जो अपने हमारे हसान न्याजी जो हैं वो इसमें आज जो है वो बेल के ऊपर जो है वो आए हैं। इसी तरह से हमारे जो एक और दोस्त शाहिद हुसैन साहब जो हैं उनको भी आज जो है वो आए हैं और उनकी कहानियां जो हैं वो भी आपको उनसे पता चलेंगी। इसके साथ साथ जो हमारे सोशल मीडिया के कराची के एक्टिविस्ट्स हैं उनको रिहा नहीं किया गया अभी तक। इसी तरीके से जो वीडियोज़ बना के डाली जा रही हैं उनका भी देखिए उससे बुरा तासुर आ रहा है। मैं ये समझता हूं कि इस तरह की गिरफ्तारियों से लोगों को इस तरह से एक टॉर्चर के जरिए, एक ह्यूमिलिएशन के जरिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज भी जब सैकड़ों कारकुन तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया के उठा लिए गए हैं, सारे टॉप ट्रेंड्स तो फिर भी सोशल मीडिया पे तरीके इंसाफ के हैं, इसलिए कि ये ऑर्गेनिक है। ये नहीं है कि वो हम क्रिएट करते हैं, ये लोग खुद उसको कर रहे होते हैं। हम आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज फिर रूल ऑफ लॉ की और आइन के साथ पार्टी ने खड़ा होने का एक दोबारा जो है वो इंडिया हमने उसको रीइटरेट किया है और इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम इस वक्त अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ,
अपने आइन के साथ और रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है। वन बाय वन ये बताइएगा कि तासुर दिया जा रहा है कि अगर पीटीआई दोबारा हुकूमत में आती है तो वो इंतकामी कार्रवाइयां करेगी। साद रफीक ने भी इसमें कहा कि अगर पीटीआई हुकूमत में आएगी तो वो जिंदा गाड़ देगी। तो ये तासुर पे आपकी क्या पॉलिसी है? और दूसरा, ये जो असद कैसर साहब का बयान आया कि इसमें इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करेंगे, गारंटी देते हैं, इस पर भी सर बता दें। पहली बात यह है, अगर पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं ना, तो एक दूसरे को इंतकामी कार्रवाइयों से हमें आगे जाके सोचना होगा। अगर हर पार्टी, अगर हमारे साथ जातियां तो बेशुमार हुई, लेकिन अगर हम यही सोचना शुरू कर दें कि नहीं हमने किसी को छोड़ना नहीं है, फिर पाकिस्तान जो है वो पहले इस कदर बड़ा बहरान है कि हमें एक दूसरे को स्पेस दे के आगे चलने की जरूरत है। और हमारा बिल्कुल इसमें नुक्ता नजर, अगर आपने इमरान खान साहब के जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो हमला उन पे हुआ है वो तो उसको भी वो कह रहे हैं कि मैं माफ करने को तैयार हूं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम माजी में या इस यहाँ पे इंतकाम में स्टक नहीं होना चाहते। चौधरी साहब गुजारिश ये है, आपने कहा है कि 2 रुकनी कमेटी आपने बना दी है मुज़ाकरात के लिए। इमरान खान का जो वोट बैंक है, इमरान खान की जो मकबूलियत है वो असूल पर है, वो असूल पर डटे हुए हैं। अगर मुज़ाकरात के जरिए वोट बैंक नहीं आपका खराब होगा, एक तो बात किससे नून लीग से या पीपल्स पार्टी से क्या मुज़ाकरात करेंगे? नहीं। हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक सवाल है सर, उसमें बात कर लीजिएगा। दूसरा सर सवाल यह है कि जब मुज़ाकरात आपके होंगे सियासी जमातों के, अगर उसमें एक बात ये निकल आती है कि असेंबलियां दोबारा बहाल और आप भी कहोगे असेंबली में दोबारा वापस चले गए, अगर ऐसी कोई तजवीज आती है तो क्या वो आप एक्सेप्ट करेंगे? पहली बात तो ये है कि जो मुज़ाकरात आप इसके बाद इसके रिलेटेड सवाल इसके साथ ये था कि आप एक ही दफा जवाब दें। 2014 से आपका एक स्टांस था कि चोरों के साथ नहीं बैठना। आज आप सुप्रीम कोर्ट में भी देख के दे दिया, आज आप अपने फैसला उसमें भी कह रहे हैं कि हम सबके साथ लाता है। कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसमें आप मजबूर हैं जवाब? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो ये कमेटी बनी है ये मुज़ाकरात करेगी, फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी है, इसी तरह से जो दूसरी पार्टीज हैं जो इस हुकूमत में शामिल नहीं है और उनके साथ, और हुकूमत में भी शामिल हैं लेकिन एज एन अलाय, जैसे बीएपी है, जैसे और पार्टीज हैं, उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात करके बातचीत करके हम चाहते हैं इसी तरह से जो लॉयर्स की बॉडीज़ हैं उनके साथ, ताकि एक मुश्तरका हम चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले अर्ज किया, ये सिर्फ हमारा रूल ऑफ लॉ आइन के साथ सिर्फ हमारा पीटीआई का नहीं है, पाकिस्तान के हर शहरी का एक मामला है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर आप जो मुज़ाकरात हैं वो उनकी चोरी के ऊपर तो हमने पहले ही वाज़ेह कर दिया कि नहीं हो सकते, हम एनआरओ नहीं दे सकते, हम इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे। इलेक्शन के फ्रेमवर्क के लिए तो जाहिर है कि सबसे ही बात हो सकती है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है कि असम्बलियां बहाल हो सके। सो जो हमारा आइन का आर्टिकल 105, देखिए राना सनाउल्लाह को तो आइन का कुछ पता नहीं। देखिए बात यह है, मैं आपको ये बताऊं, पहली बात तो यह है कि कुछ अगर आप संजीदा सवाल करना चाहते हैं और राना सनाउल्लाह और आइन इकट्ठा कर देंगे तो इसका मतलब है आप संजीदा नहीं। इसलिए पहली बात, मैं जरा पहले जवाब, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के आइन में ये जो असम्बलियां जो चीफ मिनिस्टर ने तोड़ी हैं उनकी बहाली का कोई रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से या प्रोस्पेक्टिव तरीके से तरीकाकार नहीं है। असम्बली टूट गई, 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं, आप अदालत में भी असम्बली के खिलाफ, टूटने के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए असम्बलियां बहाल होने का कोई इम्कान है। सिर्फ आगे बढ़ना है हमने इलेक्शंस के लिए, और इलेक्शन के अलावा और पाकिस्तान में कोई चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी पाकिस्तान में आइन बरकरार रखना है या नहीं रखना। अगर आइन बरकरार नहीं रखना, इलेक्शन नहीं कराने, पाकिस्तान में आइन खत्म हो जाएगा, फिर हम अगली सोच सोचेंगे। जी मरीम नवाज कहती हैं कि जमानत पाक वहाँ पे जमानतें मिलती हैं, अभी आपको सोलह किसकी है, आप कहती हैं वोट लाडले हैं, तो ये बता दें कि लाडला कौन है? एक नंबर तो जब से आपके खिलाफ अदम इत्मीनाद आई है वहां से लेके अब तक तमाम जो फैसले हैं पार्लियामेंट में होने चाहिए थे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर रही है। क्या वजह है? सियासतदानों में वफादारी रवादारी खत्म हो गई है, हर धर्मी पे कायम है दोनों पार्टियां और मुल्क का सत्यानाश हो गया, तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए। देखिए पहली बात तो यह है कि मरियम नवाज जो कह रही हैं कि जमानत के ऊपर जो है, तो सबसे कंट्रोवर्शियल जमानत तो उन्हें मिली है। आप देखिए कि नवाज शरीफ उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठ के आज बात कर रहे हैं जो सबको पता है कि चोरी के हैं, आज तक वो नहीं बता पाए कि वो अपार्टमेंट की मलकियत उनकी है या नहीं है। मरियम नवाज कहती है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठ के रोज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। इसलिए एक बात तो ये, और इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी, वो केस क्या है? वो केस ये हैं कि आप अदालत में पेश हो रहे थे, आपके साथ लोग आए, उससे अदालत का बाहर के दरवाजे को नुकसान पहुंचा, एंटी टेररिज्म के केस कर दो। एक दिन में इमरान खान के ऊपर इस्लामाबाद में एक दिन में 15 केसेस किए गए हैं, तो अदालतें जमानत ना दें तो और क्या करें? इसके साथ आप देखिए, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो जमान पाक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हम पे पर्चा हो गया कि जी आप देखें, आप कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया के कैमरे लगे हुए थे, उनकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होगी, पर्चा हम पे हो गया। अब आप देखिए, अगर इस तरह के मज़ाका खेज पर्चे करेंगे तो जमानत नहीं होगी तो क्या होगी? तीसरी बात जो है, आप दोनों पार्टीज को तो इकट्ठा ना करें। हमने तो अभी आपके सामने दोबारा कहा है, एपीसी को हमने कहा है कि महज़ब देखें, हम हो या हुकूमत हो,
आइन से मावरा सोल्यूशन हम नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जैसे अभी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास कर दी कि जी वो आप इलेक्शन जो है वो डिले कर दें, तो फिर आर्टिकल 224 अमेंड कर दे अब पार्लियामेंट। तरीकाकार मौजूद है ना, आप आइन से बाहर तो नहीं जा सकते। पार्लियामेंट का रोल है वो आइन में दिया गया है, उसके मुताबिक चलेंगे तो चलेंगे। हम आइन के मुताबिक हर किस्म की जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। कि अगर मुज़ाकरात हुकूमती तौर पर किसी तरीके से पीटीआई के साथ आते हैं तो नवाज शरीफ की माफी और वापसी का कोई बीच में राह बचेगा पीटीआई की जानिब से? देखिए ना, हमें नवाज शरीफ की वापसी का हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो चाहते हैं वो वापस आए। अब तो लंदन में रेस्टोरेंट भी खत्म हो गए हैं जिनका उन्होंने रिव्यू लिखना है, तो अब वो आ जाए, मेहरबानी करें, अपने वालिद अपने जो भाई हैं उनकी हुकूमत में तो वापस आ जाए, चले हमारी हुकूमत में नहीं आए। अब तो देखिए जितने वो दवाई लेने गए थे, अब तो मेरा ख्याल है कि दवाइयां ही खत्म हो गई हैं सारी, पाकिस्तान में दवाइयां खत्म हो गई हैं, वहां से लेके आ जाएं। तो नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन उसके लिए उन्हें जो लीगल प्रोसेस है वो उन्होंने इस्तेमाल करना है। सिंपल बात है, उनके ऊपर इल्जाम है पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग का। उन्होंने जो 7 बिलियन रुपीस के केसेस में वो कन्विक्ट हुए हैं, वो पैसे वापस करें, हमारी तरफ से कल आ जाए, हमारी तरफ से जेल भी ना जाए, लेकिन पैसे वापस करने पड़े। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आज की जो आपने किया हुआ है जरा पहले आज की जो कोर कमेटी की मीटिंग है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का तरमीमी बिल जो इस वक्त प्रेसिडेंट के पास पहुंच चुका है, उसके हवाले से भी कोई बातचीत हुई है या सदर को कोई तजवीज दी जाएगी पार्टी की जानिब से कि उसको रोका जाए या उस पर कोई सुप्रीम जुडिशियल रेफरेंस जो है वो भेजा जाए, इस हवाले से कुछ? देखिए, ये तो सदर साहब का जाहिर है अपना एक प्रेरोगेटिव है जो उन्होंने इस्तेमाल करना है। हम तो सदर साहब को कोई मशवरा इस सिलसिले में नहीं दे सकते। अलबत्ता हमारी पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि ये बिल इस वक्त जो लाया गया है वो चीफ जस्टिस की पावर्स को कम करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को अमलन एक उज़्व मुअत्तल बनाने के लिए लाया गया है, और इसकी आइन में गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 55 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फेडरल लिस्ट में शामिल ही नहीं है, तो उसके ऊपर लेजिस्लेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है वो कैसे कर सकती है। ये रूल्स बनाने हैं, इसके लिए या तो आईनी तरमीम लानी पड़ेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के मशवरे से तरमीम लाई जाए। इदारों को आप इस तरह से कमजोर ना करें, जिस तरह से आपने अदलिया के खिलाफ कैंपेन जो है उसको तो खुली छुट्टी दी हुई है। ऑर्डर्स के बावजूद आप देखें, मरियम नवाज ने आज भी जो है वो अदलिया पे तनकीद की, मरियम औरंगजेब ने की, नवाज शरीफ ने की, सब लोगों ने की। ये अदलिया के इदारे को तो फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, तो ये ना करें। बाकी जो है वो जैसे आइन के मुताबिक है उसके मुताबिक वो सदर फैसला करें। एक तो ये जुडिशियल रेफरेंस भेजा गया, उसके बाद आज नून लीग ने नवाज शरीफ ने जो तीन बेंच बनाया, इसके फैसले को मानने से इनकार कर दिया, तो क्या इसके बाद आप गलत तहरीक भी शुरू करने जा रहे हैं? लेकिन जी, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ ने अगर इन 3 जजेस के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, तो फिर जिस फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ हुकूमत में आए हैं वो भी मानने से इनकार कर दें, वो भी इन 3 जजेस का फैसला है। ये तो नहीं हो सकता मीठा मीठा हाथ पर कड़वा कड़वा थू। आपने उस वक्त जो फैसला आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, अब वो आइन के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। तो आप एक स्टैंडर्ड रखें ना। दूसरा, नवाज शरीफ होते कौन है ये कहने वाले, या मरियम औरंगजेब होती कौन है ये कहने वाली कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। आप नहीं मानेंगे, आप लंदन में रहें बाकी जिंदगी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये जो नवाज शरीफ ने कहा ना कि 500 रुपए का डॉलर हो जाएगा, जिस दिन ये जाएंगे डॉलर की वापसी का सफर शुरू होगा। ये जान छोड़ेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये इनको गलतफहमी है। पंजाब बार कौंसिल ने भी ऐलान किया फुल बेंच कोर्ट बना देगा, तो अगर मुल्क में इस परिस्थिति है तो फुल बेंच कोर्ट बन जाए, इसमें पीटीआई का क्या रोक है? और दूसरा, क्योंकि आपका स्टांस है इलेक्शन करवाने के लिए, जमात इस्लामी भी आपके साथ में करीबी है, वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन करवा दिए, तो क्या उसके साथ भी कोई डायलॉग जितना जारी होगा? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी से होगा। जैसा मैंने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज इलाही साहब तमाम पार्टीज के साथ जो है वो गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। जहां तक इलेक्शन की बात है, फुल बेंच की बात है, मैंने आपको पहले ये कहा, हमारा इस पर इसलिए मौकफ नहीं है कि ये चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है। ये चीफ जस्टिस 3 का बेंच बनाए, 5 का बनाए, फुल कोर्ट बनाए, ये चीफ जस्टिस साहब जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने और उनका काम जाने। हम सिर्फ ये चाहते हैं आर्टिकल 224 के ऊपर अमल हो, पाकिस्तान में 2 सूबों में 90 दिन के अंदर हुकूमत आए। देखिए, मैं आपको इसकी और वजह भी बताना चाहता हूं। आप 30 अप्रैल के बाद अगर पंजाब में जब होगा पहला दिन आएगा, मोहसिन नकवी और उनकी काबीना आर्टिकल 6 को हिट कर जाएगी। ये कोई, और जो भी इनके फाइनेंशियल पावर्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, उसके ऊपर ये साइन नहीं कर सकेंगे, और जो साइन करेगा वो पंजाब के जो पैसा, जो 1 रुपया भी जो खर्च करेगा, वो खुद जाती तौर पर लायबल होगा उसके। सो अमलन पंजाब की हुकूमत जो है वो खत्म हो जाएगी, आगे नहीं जा सकती। और इसी तरह से जो केपी की हुकूमत है वो भी उसके 5 दिन के बाद, यानी 18 अप्रैल के बाद वो भी नहीं चल सकती। तो आपके यहाँ, और फिर हमारे आइन में कोई तरीका दर्ज नहीं है कि हुकूमतें जब खत्म हो जाएंगी तो उनको तोसी दे सकते हैं आप या नहीं दे सकते। हमारा आइन इसके ऊपर बिल्कुल ही वाजे है कि 90 दिनों में हर हालत में इलेक्शन होने हैं। 91 दिन को तस्लीम ही नहीं करता आइन। तो ये हुकूमतें दोनों जो है, और अगर वो करेंगी वो आर्टिकल 6 को लायबल हो जाएंगी। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज पूछा कि आप 18, ये जो 8 अक्टूबर की डेट है, ये आप पे कहां से वही नाजिल हुई है कि आप 8 अक्टूबर को करा लेंगे? अगर प्राइम मिनिस्टर पहले डिसॉल्व कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके वकील के पास कोई जवाब नहीं है इन जो बातों का। 20 अरब रुपया कह रहे हैं जी हमारे पास नहीं है।
इस्लामाबाद के लिए आज 35 अरब रुपए की उन्होंने डेवलपमेंट स्कीमें दी हैं, 82 अरब रुपए की उन्होंने अपने MNAs को जो है वो स्कीमें दे दी हैं। देखिए ये तो एक बिल्कुल ही मैं समझता हूं कि एक ऐसे उनका है ना स्टांस जिसकी कोई अकल उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकती। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाएगा और इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आप 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराएं, और यही बात लाहौर हाईकोर्ट कह चुकी है, यही बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और यही बात इस वक्त पूरा पाकिस्तान कह रहा है। थैंक यू।